सच्चे गुरु की गाइडेंस और फेक गुरु की गाइडेंस, इन दोनों में कौन मेरी नया पार लगाएगा? अगर जवाब जानना चाहते हो, पूरा वीडियो देखो, जवाब मिल जाएगा, श्री कृष्ण से मिल जाएगा। क्या आपको ये गोल गोल घूमने वाला रास्ता मंजिल तक ले जाएगा, या ये खूबसूरत और सीधा रास्ता आपको जल्दी पहुंचा देगा? ज्यादातर लोगों को यही सीधा और अच्छा रास्ता पसंद आता है, लेकिन उन लोगों का क्या जो एक नया रास्ता खोजते हैं और फिर ट्रैफिक में फंस जाते हैं? मुझे पता है कि ऑफिस और मीटिंग्स की टेंशन किसी को भी अच्छी नहीं लगती। ऑफिस के 5 दिनों के स्ट्रेस से राहत पाने के लिए हम वीकेंड पर मनपसंद चीजें करते हैं या दोस्तों और परिवार के साथ घूमने चले जाते हैं। लेकिन वापस आने के बाद फिर वही सोमवार सामने आ जाता है और फिर ख्याल आने लगता है फ्रीडम का। अगर फ्रीडम मिलेगी तो कैसे मिलेगी? ये गलत फैसला है। ये थोड़ा बेहतर फैसला है। ये एकदम सही जवाब है। लॉक कर दो। लेकिन जवाब सही मिलने से मंजिल हासिल नहीं होती। रास्तों पर चलना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है। मुझे पता है आप इस सब के लिए तैयार हैं। भगवान की ओर लेकर जाने के लिए जिंदगी में किसी गाइड का होना बहुत जरूरी होता है और वो काम गुरु करता है। लेकिन आज के जमाने में जहाँ 2 दिन में कुंडलिनी जागृत करने वाले गुरु इंस्टाग्राम पर आने लगे हैं, तो जाए किसके पास? अगर मैंने सच्चा गुरु चुना या गलत गुरु? कैसे मिलेगी मंजिल मुझे? चलिए इन्हें ही पूछते हैं सही और गलत के बारे में। आपको कहानी सुनना बहुत पसंद है और आज मैं मेरे ही जीवन में घटित एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आज के समय में ही सच्चे और फेक दोनों होते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहानी ऐसे ही एक फेक कृष्ण की है। चलिए सुनते हैं। ये वो समय की बात है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। पांडव हस्तिनापुर पे राज कर रहे थे और मैं, कृष्ण, मेरी नगरी द्वारका में प्रजा की देखभाल कर रहा था। लेकिन उसी समय मैं वाराणसी में क्या कर रहा हूँ? जी हाँ, ये कृष्ण नहीं है। एक राजा था जिसका नाम पौंड्रैक वासुदेव था। वो काशी, आज की वाराणसी, पर राज करता था। एक दिन उसने एक अजीब बात फैलानी शुरू की कि असल में वही भगवान विष्णु का सच्चा अवतार है, कृष्ण नहीं। पौंड्रैक ने विष्णु जैसे नकली चिन्ह पहन लिए, झूठा सुदर्शन चक्र, नकली कौस्तुभ मणि और बनावटी शंख और कमल के निशान भी। अपने अहंकार और दरबारियों की चापलूसी से वो इतना भ्रमित हो गया कि उसने श्रीकृष्ण को एक संदेश भेजा, जो विष्णु के चिन्ह तुमने झूठे रूप में धारण कर रखे हैं, उन्हें त्याग दो। मैं ही सच्चा वासुदेव हूँ। आत्मसमर्पण करो और मेरी सेवा करो, क्योंकि मैं ही वास्तविक दिव्य हूँ। पौंड्रैक के दूत यह संदेश लेकर द्वारका पहुंचे। उन्होंने श्रीकृष्ण के दरबार में उनके मंत्रियों और रानियों के सामने ऊंचे स्वर में ये संदेश पढ़ा। श्रीकृष्ण मुस्कुराए, उनकी मुस्कान शांत थी, पर आंखों में अग्नि थी। उन्होंने उत्तर दिया, अपने राजा से कह दो, मैं काशी आऊंगा और उसके झूठे आभूषण हटाऊंगा। हाथों से नहीं, अपने चक्र से। और इस प्रकार श्रीकृष्ण युद्ध के लिए निकले, प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए। काशी के बाहर युद्धभूमि में पौंड्रक विष्णु जैसा वेश पहनकर घमंड से भरा हुआ खड़ा था। वो अब भी अपने मोह और भ्रम में डूबा हुआ था कि वही सच्चा भगवान है। नगर के लोग दूर से देख रहे थे, भ्रमित थे, कौन असली है, कौन झूठा। पौंड्रक के वस्त्र, शंख, चक्र, मणि सब नकली थे, पर उसका विश्वास झूठ में सच्चाई जैसा मजबूत हो गया था। कृष्ण शांत थे, लेकिन उनकी उपस्थिति ही सत्य की घोषणा कर रही थी। श्रीकृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका, जिसने एक ही क्षण में पौंड्रैक का सिर काट दिया। लेकिन यहाँ एक गहरा परिवर्तन हुआ। उसी समय जब पौंड्रैक की आत्मा शरीर से अलग हो रही थी, उसने असल कृष्ण का दर्शन किया। अपने अंतिम क्षण में उसके अहंकार का आवरण हट गया और उसने सत्य को समझा कि कृष्ण ही परम दिव्य थे और उसका झूठा नकल करना भी उसके मन को भगवान की ओर केंद्रित रखता था। भागवतम पुराण संकल्प 10 अध्याय 66 में कहा गया है कि पौंड्रैक ने मोक्ष प्राप्त किया, मुक्ति पाए, क्योंकि भले ही उसने अहंकार के लिए भगवान की नकल की, उसका मन लगातार कृष्ण के स्वरूप पर ही लगा था। भले ही रास्ता गलत हो, यदि वो भगवान की ओर मन लगाकर हो, तो वो सच्चाई तक पहुंचा सकता है, क्योंकि कृष्ण हमारी भ्रमितताओं को भी अपने पास लाने का साधन बनाते हैं। असल युद्ध अहंकार और सरेंडर, समर्पण, के बीच होता है। जब अहंकार मर जाता है, तभी आत्मा स्वतंत्र और मुक्त हो पाती है। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी गुरु के साथ की गई अनुभवों को कमेंट में जरूर साझा करें। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी के जीवन में बड़ा प्रकाश ला सकता है। धन्यवाद।